जय हिंद। ये है स्टेट 2023 केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वान डेर वाल्स समीकरण किसके व्यवहार की व्याख्या करता है? इसका सही जवाब होगा वास्तविक गैस। वान डेर वाल्स का जो समीकरण है आदर्श गैस समीकरण की व्याख्या करता है। गैस समीकरण यानी कि वास्तविक गैस आदर्श गैस व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। पीवी बराबर nRT इसका फॉर्मूला है आदर्श गैस का समीकरण। दूसरा क्वेश्चन है, गैस आदर्श गैस व्यवहार से विचलित क्यों होती है? ये इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल होता है, इसलिए गैसें जो है आदर्श गैस व्यवहार से विचलित होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैसों की निश्चित द्रव्यमान का आयतन होता है। इसका सही जवाब होगा दाब के अनुक्रमानुपाती होता है, इक्वाशनली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। बॉयल का नियम आदर्श गैस के दाब और आयतन को बताता है। P is directly proportional to 1/V। वर्ग माध्य मूल के विचलन को कहा जाता है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन। वर्ग माध्य मूल बराबर होता है √3RT/m, यहाँ R बराबर गैस स्थिरांक, T बराबर तापमान, m बराबर अनुपात। ब्रैग के किस्मन नियम में थीटा क्या दर्शाता है? एक्सरे का अपवर्तन कोण। एक्सरे का आपतन कोण आयतन कोण दर्शाता है। ब्रैग के नियम में जो थीटा है एक्सरे का आयतन कोण दर्शाता है। एक्सरे के में तरंगदैर्ध्य की लंबाई निम्नलिखित में से इसमें अधिक होता है। गामा किरण में एक्सरे के तरंगदैर्ध्य की लंबाई सबसे अधिक होती है। ब्रैग के विवर्तन के लिए आवश्यक न्यूटन इंटरप्लेनर रिक्ति है λ/2। ब्रैग का विवर्तन है उसमें आवश्यक न्यूनतम इंटरप्लेनर रिक्ति है πn × λ बराबर 2d sin थीटा। ब्रैग का इक्वेशन है। अभिक्रिया गतिकी के अध्ययन को कहा जाता है प्रयुक्त सभी। अभिक्रिया गतिकी का जो अध्ययन होता है उसको क्रिया की दर, अभिक्रिया का तंत्र, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक सभी कहा जाता है। नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया के तापमान और अभिक्रिया के दर के बीच एक ग्राफ बनाने से दर की तापमान निर्भरता का पता चलता है। दर स्थिरांक और तापमान C। तापमान और अभिक्रिया के बीच एक ग्राफ बनाने से अभिक्रिया दर की तापमान निर्भरता का पता चलता है। दर तापमान। रेडियोधर्मी क्षय को हमेशा माना जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जो रेडियोधर्मी क्षय होता है उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। तो तापमान पर अभिक्रिया की दर स्थिरांक का अनुपात कितना डिग्री सेल्सियस को अभिक्रिया का तापमान गुणांक कहा जाता है 10 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान पर अभिक्रिया की जो दर होती है स्थिरांक का अनुपात 10 डिग्री सेल्सियस को अभिक्रिया का तापमान गुणांक कहा जाता है। तनु 12 नंबर क्वेश्चन, तनु विलयन में कोई भी अनुषंग को निर्भर करता है प्रजातियों की कुल संख्या, चाहे वो आयनिक हो या गैर आयनिक। जो तनु विलयन में कोई भी अनुषंग गुण होता है वो निर्भर करता है विलयन की कुल प्रजातियों कुल संख्या पे, चाहे वो आयनिक हो या गैर आयनिक। एक विलयन को मोलरता के रूप में व्यक्त किया जाता है। आंसर C होगा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या। मोलरता का फॉर्मूला होता है विलयन के मोलों की संख्या पता में विलयन का आयतन लीटर में। अनुषंग गुणधर्म नहीं है। हिमांक बिंदु जो है अनुषंग गुणधर्म नहीं है। वह ताप जिस पर किसी द्रव व ठोस दोनों अवस्थाओं में वाष्प दाब समान होता है वह द्रव का हिमांक बिंदु कहलाता है। लेकिन हिमांक बिंदु अनुषंग गुणधर्म पर निर्भर नहीं करता है। अशून्य एंथैल्पी का बनता है O3 में। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की जो एंथैल्पी होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा कहलाता है
सब कार्य फंक्शन को कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ जो मुक्त ऊर्जा होती है उसको कार्य फंक्शन कहते हैं, वर्क फंक्शन। निश्चित तापमान पर HI का 50% और H2 और I2 में विकसित हो जाता है तो संतुलन स्थिरांक होगा 0.25। लॉ-सिटलर के सिद्धांत के अनुसार साम्यावस्था पर ठोस और तरल की प्रणाली ऊष्मा का सिद्धांत जोड़ने पर होता है की मात्रा घटने वाली है। इसका मतलब लॉ-सिटलर के सिद्धांत के अनुसार साम्यावस्था पर ठोस और तरल की प्रणाली ऊष्मा का सिद्धांत जोड़ने पर होता है। साम्यावस्था पर ताप, दाब, सांद्रण, आयतन आदि का परिवर्तन किया जाए तो साम्यावस्था ऐसी दिशा में परिवर्तित होती है जिसमें किसी किए गए प्रभाव को दूर कर सके। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में यदि अभिकारकों की सांद्रता दुगनी हो जाती है तो संतुलन K देगा समान रहेगा। यदि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में यदि अभिकारकों की सांद्रता दुगनी हो जाती है संतुलन K समान रहेगा। संतुलन पर दो या दो से अधिक चरणों के बीच वितरण कैसे निर्धारित किया जाता है? गिब्स मुक्त ऊर्जा का अनुप्रयोग करके संतुलन पर दो या दो से अधिक चरणों के बीच जो वितरण होता है उसको अनुप्रयोग करके निर्धारित किया जाता है। साम्यावस्था पर सभी चरण के लिए गिब्स मुक्त की कुल ऊर्जा होती है न्यूनतम। साम्यावस्था जो होता है द्रव के लिए चरण साम्यावस्था का क्या अनुपात है? वितरण का अनुपात या भाजन गुणांक के लिए चरण साम्यावस्था का अनुपात क्या है? वितरण का अनुपात या भाजक गुणांक। साम्यावस्था के लिए गलत है, इलेक्ट्रॉन पर कोई उत्सर्जन स्थानांतरण नहीं, इसलिए E0 बराबर E0 गलत है। उल्टा संबंध सही है। Q बराबर NF का संबंध सही है। आंसर सी। Q बराबर होता है अभिक्रिया भागफल, N बराबर होता है रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या, F बराबर फैराडे स्थिरांक। 26वां क्वेश्चन विशिष्ट चालकता की इकाई है तो ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स। विशिष्ट चालकता जो है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई को विशिष्ट चालकता के रूप में दर्शाया भी जाना जाता है। इसे सिग्मा द्वारा दर्शाया जाता है। विशिष्ट चालक है इसकी SI इकाई प्रति मीटर सीमेंट या ओम इनवर्स सेमी इनवर्स है। E/m का मान का बढ़ता हुआ क्रम है D। N अल्फा PE इसको नापे भी बोला जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का आवेश परिमाण लगभग समान होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता और अल्फा कण में एक प्रोटॉन का चार्ज दुगना होता है। परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉन की संख्या को Z से सूचित करते हैं। निकल का परमाणु क्रमांक 28 है। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। निकल का परमाणु एटॉमिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। ऑर्गन 18 8 26 2 28। तीसरा क्वेश्चन मोस्ले के अनुसार आलेखन करने पर सीधी रेखा का ग्राफ प्राप्त होता है। तत्वों के परमाणु संख्या के विरुद्ध विशिष्ट एक्सरे की आवृत्तियों का वर्ग। 10वां तत्व जो होता है अवस्थानी में कहाँ स्थित होगा? दूसरे आवर्त में, सेकंड पीरियड में स्थित होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन उसके विरुद्ध बताई गई गुण के अनुरूप नहीं है? क्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन और क्लोरीन के लिए ऋणात्मक T के साथ इलेक्ट्रॉन लब्धी इंथैल्पी बढ़ने का सही क्रम है आंसर बी। क्लोरीन ग्रेटर देन सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन के बंध युग्म के बीच अधिकतम 90 डिग्री कोण देखे जाते हैं। 90 डिग्री कोण जो है sp3 T2 संकलन में देखे जाते हैं। अणु का जो आकार है निर्भर करता है उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। NaCl में त्रिज्या अनुपात होता है 0.52। कौन सा संरचना असंवेदनशील गुण नहीं है? विद्युत प्रतिरोधकता का जो गुण है संवेदनशील गुण नहीं है। सूचीबद्ध यौगिकों में किसको बुझा हुआ चूना कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। फॉर्मूला है CaOH का होल टू S। बुझा हुआ चूना कैल्शियम पर जल्दी गिरा से प्राप्त किया जाता है। उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है।
इंटरहाइड्रोजन यौगिक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? प्रतिचुंबकीय होते हैं। इंटरहाइड्रोजन यौगिक जो होते हैं प्रकृति में प्रतिचुंबकीय होते हैं। फास्फोरस जो है आधुनिक आवर्तसारणी के समूह 16 से संबंधित नहीं है। फास्फोरस तत्व जो है 15 से संबंधित है। आधुनिक आवर्तसारणी में तत्वों के समूह को डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। तो सही आंसर होगा सी। इसमें बुक में गलत दिया है। 3 से 12 आधुनिक आवर्तसारणी में तत्वों के समूह है। आधुनिक आवर्तसारणी में कौन से ब्लॉक के जो तत्व हैं अधिक धनात्मक हैं? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन मॉडर्न प्रिडिक्टेबल। ऑप्शन डी हो जाएगा जी, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन तत्व होते हैं। कौन से ब्लॉक के तत्व कम विरुद्ध धनात्मक हैं? पी ब्लॉक कम विरुद्ध धनात्मक और डी ब्लॉक अधिक विरुद्ध धनात्मक होते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं अधिक विरुद्ध धनात्मक होते हैं। पी ब्लॉक के कम विरुद्ध धनात्मक होते हैं। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय समझा जाता है आणविक अक्षीय सिद्धांत द्वारा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किससे ऐसे समझाया जाता है? बर्नौली के समन्वय यौगिक के सिद्धांत के अनुसार जो प्राथमिक संयोजकता होती है आयनीय है। कौन सा यौगिक जो है अनुचुंबकीय है? हेक्साएमीन क्रोमियम 3 आयन जो है अनुचुंबकीय है। ये इसका सूत्र है। अर्हेनियस की अवधारणा के अनुसार हाइड्रोजन साइनाइड जो है इनमें से दुर्बल होता है। रोसेनलोडी के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन स्वीकार करता है। रोसेनलोडी ने जो अम्ल के बारे में अवधारणा अपनी दी है कंसेप्ट अम्ल और क्षार के बारे में, क्षार के बारे में उन्होंने बताया कि प्रोटॉन को जो स्वीकार क्षार जो होता है प्रोटॉन को स्वीकार करता है और अम्ल प्रोटॉन का दान कर देता है। कौन सी प्रजाति लूज ब्रेक अम्ल के रूप में कार्य कर सकती है? इलेक्ट्रॉन की एकल अकेली जोड़ी के साथ ऋणात्मक रूप से आवेशित प्रजातियां या आयन और उदासीन प्रजातियां। ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फोटोकेमिकल स्मॉग गर्म शुष्क और धूप वाली जलवायु में होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग घटक में नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है क्लासिकल स्मोक के बारे में कौन से कथन सत्य नहीं है? समझिए, क्लासिकल स्मोक जो है मुख्य घटक ऑटोमोबाइल और कारखानों से उत्सर्जन पर सूर्य के प्रकाश की वजह से होता है। ये बात गलत है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की माप है। 5 ppm से कम BOD के नमूने को इंगित करता है। बुलित ऑक्सीजन से भरपूर है इसका मतलब। sp3 संकलन एक कक्षा के पास होता है 1/4 पूर्ण। स्टीरिन की कार्बन बॉन्ड लंबाई सबसे कम होती है। बेंजीन अणु के बीच जो अंतर अनुकूलक बढ़ती होती है लंदन बल कहते हैं जो फैला हुआ है। अनुनाद स्थितिका सबसे अधिक होता है बेंजीन में। पूर्णतः संयुग्मित मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एनोलिन को पूर्णतः संयुग्मित मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनमें से कौन न्यूक्लियोफाइल के प्रति सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? एसिटाइल क्लोराइड जो है न्यूक्लियोफाइल के प्रति सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। युगात्मक उत्पाद के संबंध में मार्कोनी नियम की आधुनिक व्याख्या मध्यवर्ती विशेषता में स्वीकार करती है कार्बोधनायन। वह यौगिक जो ज्यामितीय समानता और प्रकाशिक समानता दोनों दिखाता है। 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन जो होता है ज्यामितीय समानता प्रकाशिक रूप से अक्रिय समझ जो दूसरे की दफन छवियां नहीं है कहलाती है डाइस्टीमर्स। इनके में से कौन सा जो है कायरल है? तो कान को कायरल कहते हैं। 3 डिग्री कार्बन वाला सबसे छोटा एल्केन है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन जो है 3 डिग्री कार्बन वाला सबसे छोटा एल्केन है। इसमें से कौन सा एकल मोनो हैलोजन डेरिवेटिव उत्पन्न करेगा? तो साइक्लोप्रोपेन जो है एकल मोनो करेगा। साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड कहा जाता है टाउ बॉन्ड।
क्यूब्यूटाइल समूह का आइसोटोप नेम है 1,1-डाइमिथाइल इथाइल। तो कौन सा विकल्प जो है 1 ब्यूटाइन को 2 ब्यूटाइन एथेनॉलिक KOH और उष्मा। जैसे कार्बनिक यौगिक की जो असंतृप्तिक अवस्था लगाया जाता है पेयर अभिकर्मक का उपयोग करके। इनका हाइड्रोजन कमी सूचकांक होता है 4। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन का बेंजीन का नाइट्रेशन होता है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन फिडल क्राफ्ट एप्लीकेशन होता है कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है। फिनॉल में जो नाइट्रेशन दर होता है बेंजीन की तुलना में बहुत तेज होता है। जिनमें से कौन एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर AgCl का सफ़ेद अवक्षेप उत्पन्न नहीं करता है। विनाइल क्लोराइड को जब हम एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करते हैं तो AgCl का सफ़ेद अवक्षेप उत्पन्न नहीं करेगा। क्या करेगा Cl3CCHO। शुष्क ईथर में फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया और ट्राइफेनिलमिथेनॉल। उनके में कौन सा SN1 के द्वारा सबसे आसानी से जल अवरोध किया जाता है CCH5 पर QCCl। बेंजल डिहाइड PCl5 के साथ अभिक्रिया करके देता है बेंजाइल क्लोराइड। फिनॉल को जो इथेनॉल से अलग किया जाता है I2 एवं NaOH द्वारा। पाइपरीन एक उदाहरण है गैर एरोमेटिक विषम चक्रीय वेग का। पाइपरीन एक उदाहरण है इस यौगिक पर Br2 और NaOH विलयन का क्रिया करने पर एथिलेमिन तैयार किया जाता है। प्रोपियोनामाइड पर जो है कि Br2 और NaOH का विलयन तैयार निश्चित विषम चक्र की एरोमेटिकता का फर्क है। सी नंबर होगा इसका सही। पाइरीन गेटोटेन सबसे कम क्षारीय है। पाइरोल जो है सबसे कम क्षारीय है। इनमें से कौन सा यौगिक मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करने पर द्वितीयक एल्कोहल देता है। पेंटेनॉल को जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन कराएंगे तो द्वितीयक एल्कोहल देगा। गिरनाट अभिकर्मक में कौन मौजूद नहीं होता है। गिरनाट अभिकर्मक में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है नहीं मौजूद होता है और हाइड्रोजन उपस्थित होता है। गिरनाट अभिकर्मक में मिथाइल मैग्नीशियम और हाइड्रोजन उपस्थित होता है। मिथाइल मैग्नीशियम इनमें से कौन सा यौगिक मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करने पर द्वितीयक एल्कोहल नहीं देगा। 4 हेप्टेनॉन को जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वह प्रोटीन जो रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। रेशम और ऊन के प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाएं होती हैं क्रमशः बीटा प्लेटेड और अल्फा हेलिक्स। कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करके वसा से साबुन निर्माण में शामिल होता है हाइड्रोलिसिस। कार्बनिक आवश्यकता जो प्राप्त होता है चीज के प्रेशर किसकी आयोडीन की संख्या सबसे कम होती है। इसमें आयोडीन की संख्या सबसे कम होती है घी में। फिर में से कौन जो है पाचन क्रिया में अधिकतम ऊर्जा देता है। वसा जो पाचन क्रिया में अधिकतम ऊर्जा देता है। कार्बन नंबर वे पॉलीमर जो अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। पॉलीथीन जो होता है अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। होमोपॉलीमर है नियोप्रीन। जिगलर नथा प्रक्रिया द्वारा पॉलीथीन निर्माण प्रयोग है ट्राइटेल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राफ्लोराइड। डिफॉलिएंट के रूप में प्रयोग किया जाता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का उपयोग 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का उपयोग डिफॉलिएंट के रूप में किया जाता है। इनमें से कौन सा अर्थ जो है सिंथेटिक बहुलक नहीं है। सिस पॉलीआइसोप्रोपीन जो है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है। पॉलीएक्रिल नाइट्राइल का व्यावसायिक नाम है ऑर्लॉन। इनमें से कौन सा अम्लीय रंजक है क्योंकि सभी जो है अम्लीय रंजक है। ये है STT 2023 का 100 क्वेश्चन पूछा हुआ। 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों को बताया।
चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए।